हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसे 2024 में कब मनाया जाएगा। इसे अजय एकादशी या जय एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वो सभी समस्याओं का समाधान होता है। बड़े से बड़े संकट जीवन के दूर हो जाते हैं। ये एकादशी का बड़ा महत्व है क्योंकि ये एकादशी में जो कहानी आती है वो राजा हरिश्चंद्र की आती है और राजा हरिश्चंद्र को सभी लोग जानते हैं। ये बड़े ही प्रतापी और बड़े शूरवीर राजा थे और ये सत्यवादी थे, अपने वचन का हमेशा पालन करते थे। इनके चौखट में हमेशा लिखा रहता था कि ये सत्य का पालन करते हैं। तो इन्होंने अपने सत्य के पालन के लिए, अपने वचन के पालन के लिए एक बार इन्होंने अपने पुत्र और स्त्री को भी दान कर दिया और स्वयं भी दास बन गए। तो ये दास अवस्था को बिता ही रहे थे तो बड़े पीड़ित हो गए और पीड़ित होके और उन्होंने देखा कि गौतम ऋषि जा रहे हैं तो उनसे इन्होंने प्रश्न किया कि ये जो हमारी स्थिति है इससे बाहर निकलने का क्या मार्ग है। तो गौतम ऋषि ने इसी एकादशी, अजय एकादशी, जय एकादशी का व्रत बताया। तो राजा हरिश्चंद्र इस एकादशी का व्रत करके और उस समस्या से उन्होंने छुटकारा पाया और फिर अपने जीवन में सुखी रहने लगे। ये कहानी विस्तार से हमने शॉर्टकट में समझी है। तो देखा जाए तो जीवन में सोचिए कितना बड़ा संकट था राजा हरिश्चंद्र के कि उन्होंने अपने वचन के पालन के लिए पुत्र और स्त्री का भी जो है तो दान कर दिया, यानी कि हार गए और खुद भी दास बन गए। तो यहाँ पर यह समझ में आता है कि जीवन में बड़े से बड़ा संकट भी इस एकादशी के व्रत से दूर हो सकता है। तो ये एकादशी का व्रत, अब हर एकादशी का व्रत जब आप करते हैं तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें या तो कम से कम सूर्योदय से पहले अवश्य उठें और उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करें। विशेषकर भगवान नारायण की पूजा होती है, भगवान विष्णु को ये एकादशी का व्रत समर्पित होता है और एकादशी माता की आराधना होती है। तो भगवान की आराधना करें और भगवान की आराधना के बाद अब बहुत लोग जो है तो व्रत के अलग अलग नियम है इसमें। जैसे कुछ लोग निराहार रहते हैं, कुछ लोग जल लेके रहते हैं, कुछ लोग फलाहार लेके रहते हैं। तो जैसा भी आप रहते हो तो ऐसा रह सकते हैं। कुछ लोग पारण कर लेते हैं एकादशी के दिन ही संध्या काल के बाद रात्रि में, और कुछ लोग द्वादशी को करते हैं। तो द्वादशी को पारण करना चाहिए। तो द्वादशी का पारण कब होगा? तो ये एकादशी 2024 में 29 अगस्त को मनाई जाएगी, अजय एकादशी, और पारण द्वादशी को किया जाएगा, यानी कि 30 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच में आप पारण कर सकते हैं। और इसी दिन वत्सा द्वादशी भी होती है, यानी ये द्वादशी जो होती है ये द्वादशी में भगवान कृष्ण और गौ की बछड़े के साथ में पूजा की जाती है। इसका भी बड़ा महत्व है। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे इसके विषय में भी, और इसकी कथा भी आगे हम सुनेंगे। तो इसकी कथा सुनने के लिए आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की व्रत त्योहार से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।